नमस्कार, एनर्जी मीटर में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज के कारोबार में कच्चे तेल में करीब 2.14% की गिरावट देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव 5,362 रुपये चल रहा है। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो यहां पर भी करीब 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर नेचुरल गैस 272 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इस गिरावट के बीच कच्चा तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, इसका आउटलुक क्या रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की कमोडिटी रिसर्च हेड वंदना भारती। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। नमस्कार ब्रिजी, और आपका भी और व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार। पहला सवाल आपसे यही है कि ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक दूसरे के बीच बातचीत चल रही है, बातचीत शुरू हो चुकी है। ईरानी और अमेरिकी अधिकारियों ने कई घंटे तक इस मुद्दे पर चर्चा भी की है। ईरान ने परमाणु समझौते की रूपरेखा तैयार करने की बात भी कही है। बढ़ते तनाव और ऐतिहासिक दुश्मनी के बीच दोनों देशों के बीच परमाणु वार्ता सकारात्मक संकेत दे रहा है। मैम, ऐसे में क्या इससे कच्चे तेल के सप्लाई को लेकर चिंता कम हो सकती है? जी ब्रिजी, काफी चीजें हैं यहाँ पे फैक्टर्स जो कि क्रूड ऑयल हो या नेचुरल गैस उस पे इम्पैक्ट डाल रहा है। और जो एनर्जी मार्केट में है एट ए टाइम उसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं। एक तो यहाँ पे है कि जब ट्रम्प आए थे तो उन्होंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे हम क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे टैरिफ वॉर हुआ, उसकी वजह से भी हम लोगों ने नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में डाउनसाइड आता हुआ देखा। लगभग $81 से $55 तक आता हुआ हम लोगों ने क्रूड को देखा, और $5 से $3 तक आता हुआ हम लोगों ने नेचुरल गैस को देखा। तो बड़ा शार्प फॉल था। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच में ये जो समझौता है, शनिवार को फिर से बैठक है, तो मेरे ख्याल से इसकी वजह से भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। 1% का इम्पैक्ट हम लोगों ने 1 से 1.5% तक का आता हुआ देखा है। और इसके साथ एक और यहाँ पे मतलब जो है ट्रिगर्स, वो काफी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी यहाँ पे बातचीत चल रही है टैरिफ को लेके, तो उन कंट्रीज को अमेरिका यही ऑफर कर रहा है कि हम यहाँ पे टैरिफ कुछ कम कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले में आपको हमारा क्रूड और एलएनजी लेना होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्रूड और एलएनजी पे अब ट्रम्प की नजर है, वो सप्लाई जो है बढ़ाना चाह रहे हैं, और साथ में ओपेक यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। तो मेरे ख्याल से ये सारे ट्रिगर्स जो हैं ये इशारा कर रहे हैं थोड़ा बेयरिश मोड में जाने का क्रूड का। और क्रूड ऑयल में जो यहाँ पे दबाव है, अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लिमिटेड दबाव भी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव टॉक आ गई चाइना और यूएस के बीच में, क्योंकि ये रिस्कियर एसेट से है, एक जंप आता हुआ हम इसमें देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आज के दिन में कहेंगे या आज या कल के दिन में कहेंगे, तो वो जो दबाव है वो अभी भी यहाँ पे जारी रह सकता है। मैम, जैसा कि हम लोग को पता है कि अमेरिका ने ईरान पर कई प्रतिबंध भी लगाए हैं, तो ईरान की ओर से भी ये कहा गया वार्ता में कि अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए हैं उसे हटाने की भी बात की जाएगी। ऐसे में अगर प्रतिबंध को हटाया जाता है या कम किया जाता है तो कच्चे तेल की कीमतों पर क्या असर पड़ सकता है? करीब करीब 3 मिलियन बैरल पर डे का सप्लाई जो है वो बाहर आ सकता है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो आएगा, और खासकर उस सिचुएशन में जब यूएस यहाँ पे ड्रिल बेबी ड्रिल की पॉलिसी अपना रहा है, और ओपेक भी यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाने के उसमें है। स्ट्रैटेजी उनकी यही है कि मे ऑनवर्ड्स वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। ऐसे में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस पे दबाव देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि ऑप्शंस में भी आप देखेंगे तो काफी ज्यादा पोजीशंस जो है वो मनी मैनेजर्स ने भी यहाँ पे बनाया है। और $55 से लेके $50 तक का जो नीचे का एक लॉन्ग टर्म जो एक सपोर्ट है वो वह यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अपसाइड अभी यहाँ पे $65 पे थोड़ा केप्ट हो जाता है, और इस तरीके की न्यूज आती रही और सप्लाई साइड बढ़ने की और डिमांड की न्यूज बढ़ने की ना आई, तो मेरे ख्याल से क्रूड का दबाव बढ़ेगा, और हमारे मार्केट में हो सकता है कि एक बार हम 5200 से लेके 5050 तक का लेवल आता हुआ फिर से देख सकते हैं। जी मैम, अगला सवाल मेरा है शॉर्ट टर्म को लेकर। जैसे आप आज के कारोबार में देख लीजिए, करीब 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर शॉर्ट टर्म नजरिए से देखें तो कच्चे तेल की कीमतों का आउटलुक क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है यहाँ पे ब्रिजी की अगर हम बिल्कुल बेस की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि बेस हमारा एमसीएक्स की मैं बात करना चाहूंगी, ये हमारा 4700-4800 रुपए के बीच में एक बेस रहना चाहिए। अपसाइड हमारा यहाँ पे 6,000 का जो लेवल है, 6,000 से लेके 6,200 का, वो यहाँ पे हो सकता है। अब आप कहेंगे कि जहां तमाम बियरिश न्यूज है उसमें कहीं से मतलब अपसाइड आने की जो ट्रिगर्स है वो कहाँ मिल सकती है, तो मुझे लग रहा है कि इसके लिए जैसे ही यहाँ पे जैसे दो बड़ी कंट्रीज है यूएस और चाइना,
अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा क्रूड जो है वो कंज्यूम होता है यूएस में, सेकंड कंज्यूमर चाइना है। इनके बीच में थोड़ा भी यहाँ पे सुलह होता है क्योंकि यहाँ पे टैरिफ टॉप ऑन है, तो मेरे ख्याल से वो एक क्रूड के लिए बहुत अच्छा ट्रिगर हो सकता है। तो डाउन साइड में आप मान के चलिए 4800 4700 यहाँ पे बेस है, लेकिन अपसाइड जो है ये करीब करीब आपको पहला यहाँ पे रहेगा 5800 का, दूसरा यहाँ पे 6000 का लेके चलना चाहिए। तो हम ऐसी जगह यहाँ पे है कि अब यहाँ से डाउन साइड जो है वो थोड़ा सा यहाँ से कम होता हुआ नजर आ रहा है। जी मैम, अब नेचुरल गैस की भी बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस की कीमतों का आउटलुक कैसे देख रही हैं आप? मुझे लग रहा है कि ये ऐसी कमोडिटी है जो $5 से यहाँ से $3 के करीब जा रही है, और $3 मैं इसे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट मानती हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक वापसी होनी चाहिए। अगर आप कहेंगे कि घरेलू बाजार में ये कहाँ पे ये आंकड़ा आ सकता है, तो मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में अगर नीचे की तरफ की बात की जाए तो 250 240 जोन जो है बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन है, और वहां पे सपोर्ट ले सकती है कमोडिटी। टेम्परेचर वाइज दो चीजों पे ये काफी ज्यादा रन करती है, एक तो यहाँ पे टेम्परेचर होता है, दूसरा होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पिछले हफ्ते बढ़ी है और टेम्परेचर 19 से 23 अप्रैल तक यहाँ पे थोड़ा गर्म होने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से निचले स्तर से थोड़ी सी जो बाइंग है वो आ सकती है, लेकिन साथ में ये भी देखना होगा कि रशिया यूक्रेन में अभी पीस टॉक नहीं हुआ है। जिस दिन रशिया यूक्रेन में पीस टॉक हो जाएगा तो यूरोप में जो नेचुरल गैस का सप्लाई थोड़ा सा बाधित अगर वो रहता भी है, वो यहाँ पे स्मूथ हो सकता है। तो उसकी वजह से हम थोड़ा दबाव आते हुए देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि $3 हमारा सपोर्ट है, इंटरनेशनल मार्केट में $3, और अपसाइड जो है उसका पोटेंशियल $4.2 तक का है। तो ये कमोडिटी ऐसी है जो शॉर्ट टर्म में कोई अगर यहाँ पे खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत बढ़िया कमोडिटी है। थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस मतलब यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। अगर कोई भी यहाँ पे नेचुरल गैस को 250 के करीब एक्यूमुलेट करते तो डाउनसाइड जो पोटेंशियल है ये करीब करीब आपको 220 225 से ज्यादा नहीं है, और अपसाइड पोटेंशियल इसमें ज्यादा है जो कि आपको 320 तक है। तो मेरे ख्याल से ये कमोडिटी में लिमिटेड डाउन साइड है और अपसाइड की गुंजाइश यहाँ पे ज्यादा हो सकती है।